ख़वातीन हज़रत आप देखते कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला, ख़ास तौर पे जब ईद गुज़रती है तो ख़वातीन कहती हैं कि हमने मस्जिद में जाना है। तो इसके ऊपर अगर ख़वातीन से बहस की जाए तो वो बहुत से ऐसे नुक्ते उठते हैं जो कि इल्मी भी होते हैं, अखलाकी भी होते हैं, मजहबी भी होते हैं कि नमाज आए तो उसमें ख़वातीन भी आएँ, उसमें बच्चे भी आएँ। वो एहतियाती पहलू अपनी जगह, लेकिन ये सारे एहतियाती पहलुओं के साथ क्या हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो हमारे अपने महल्लों की मसाजिद में नहीं जा सकती या जा सकती हैं? उलमा इकराम बताएंगे। हमारे साथ ज़हीर साहब हैं, सैयद ज़हीर हसन है जो कि करबला में खुतबा भी देते हैं और बड़ा खूबसूरत बयान फरमाते हैं। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम आयशा शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम आयशा, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ हिशाम इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप हाफ़िज़ साहब? और हमारे साथ रशीद तुराबी साहब, लामा साहब, अस्सलामु अलैकुम। रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़नान थी, बीवियां थी, उनको जो हुक्म दिया है, अगर हम उसको अमूमी तौर पर ले जाएंगे तो वो एक दलील है जहां पर ये मना किया जाता है और अफसर हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें दोनों अहादीस मिलती हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने ख़वातीन को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी थी और ये भी कहा कि अगर वो घर में रहें तो वो घर ही उनकी मस्जिद है। और ये भी मिलता है कि लोगों से कहा गया कि आप उनको मना ना करें जब वो इजाज़त लें। तो आपने सारी बात सुनी, पहले तो अपना मौक़िफ़ दे देना। बिलाल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने सारी बात को समराइज कर दिया, लेकिन मैं इस बात में उनसे कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो थोड़ी सी मुख्तात गुफ्तगू कर रहे थे। बुनियादी तौर पे हमारे लिए उसवा और नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमारे लिए उसवा और नमूना सबसे पहले अगर जिक्र ना करें तो हमारे ऊपर जुल्म है। जब भी औरतों का कोई टॉपिक हो तो अम्मा खदीजा को भूल जाएं या माँ आयशा को भूल जाएं या बेटी फातिमा को भूल जाएं। तो ये हमारे लिए उसवा और कुदवा ये हस्ती है। तो माँ आयशा खुद बयान करती हैं, माँ खदीजा बयान करती हैं। माँ खदीजा ने मुझे बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना इस्लाम की जिद्दोजहद नहीं की। मुकम्मल कैसी मर्दम शनास थी कि रसूलुल्लाह का इंतखाब किया तो बाबा जादा का आइलन फागना, अल्लाह ने क्या कहा कि आप गरीब थे, हमने आपका निकाह खदीजा से करके आपको गनी और तबंगुर कर दिया। तो बुनियादी तौर पर बिलाल भाई, ज़हीर भाई ने वाकई मुख्तात गुफ्तगू की है कि उन्होंने कहा चलो मसालक का कुछ। मैं आपको ये बात कहता हूँ शरह सदर के साथ, अगर कायनात की सबसे आला हस्तियां और उम्महातुल मोमिनीन और ये अजीम हस्तियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाने से नहीं रोका और मस्जिद ही में इत्काफ का हुक्म दिया। मस्जिद में वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद नहीं, मस्जिद में कुरान की आयत है वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद। जब तुम मस्जिदों में इत्काफ करो तो अपनी अब मस्जिदों में औरतें इत्काफ बैठी होंगी तो मुबाशरत होना मुमकिन है ना, मस्जिदों में बैठी होंगी तो हो सकती थी ना। तो अल्लाह ताला ने वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद का हुक्म दिया कि तुम औरतों के पास ना जाना जब तुम इत्काफ की हालत में मस्जिद। इसको बिदअत नहीं कहा? मैं आपको बताता हूँ, ये एक बिदअत है। ये बिदअत है, घर बैठने की बात नहीं कर रहा। ये एक बिदअत है कि औरतों को मस्जिदों से रोकना बिदअत है। औरतों को मस्जिदों से रोकना बिदअत है, नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। वो जिन रवायात की बात कर रहे हैं ना, उसके साथ उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। हाँ। शरी हदूदों की यूद के साथ औरत को मस्जिद में जाना चाहिए, बस ये बात है। शरी हदूदों की यूद क्या है? हिजाब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ज़हीर भाई ने कैसी बात की है कि हमारा कल्चर और मुआशरा कबूल नहीं करता। मुआशरा बाजार में औरत को कबूल करता है, हाँ, मस्जिद में नहीं करता। हाँ। यानी धरती के ऊपर कायनात में सबसे पकीदा जगह मस्जिदें हैं। हाँ। औरतें क्यों ना जाए मस्जिदों में? औरतों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं तरबियत की। ये कहे कि ये मस्जिद जो है ये हमने खालिसतन रखी ही खवातीन के लिए है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हुई है, मैंने तो आप बनाई हुई है। मेरी तो आप सबसे बड़ी इमामत कौन कराता है? सबसे बढ़िया यानी लाहौर की और खवातीन की मस्जिद मेरे पास है। तो इमामत तो वो हमारे इमाम के पीछे नमाजें पढ़ती हैं, लेकिन अगर औरत इंडिपेंडेंट भी इमामत कराना चाहे आप पूछने करा सकती है। वाह, इसमें क्या? लेकिन उसके भी हदूदों की उद्दम, वो इमाम की तरह आगे नहीं खड़ी होगी, वो सेंटर में खड़ी होगी। इसके ऊपर तो हमारा इत्तेफाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इत्तेफाक ज्यादा अहम है या सुन्नत रसूल या हुक्म? सुन्नत रसूल पे इत्तेफाक हो गया ना। सुन्नत रसूल पे इत्तेफाक नहीं तो वो क्यों नहीं आगे खड़ी हो सकती? इस पे कौन सी रवायत है? हाँ, ये रवायत, ये सही हदीस है। ये सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुअज्जिन मुकर्रर किया बाकायदा औरतों की जमात के लिए, और उसको कहा कि जब तुम इमाम बनो तो तुमने दरमियान में खड़े हो गया। हजरत एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बताएं, औरत का पर्दा बहुत अहम है, मानते हैं बहुत अहम है,
लेकिन पर्दे, हम ये नहीं देखते कि बेपर्दा बाजारों में फिर रही है, शॉपिंग कर रही है। मस्जिद में जाते हुए हमें ये बातें याद आ जाती है। मस्जिदों में औरतों को जाना चाहिए, तरबियत नहीं करनी। बच्चों का तरबियत किसने करनी है? मर्द बाजार ने। हाँ, अब बात है, इसका मतलब है मर्द जितना मैं तो मर्जी, आपसे पूछ बिलाल रहा भाई, हूं, मर्द जितना मर्जी, जितने बच्चे और औरतें लेकर जाते हैं बाजारों, जितना मर्जी मर्द नेक और वलीउल्लाह हो ना, उसने वक्त कहाँ गुजारना होता है? घर से बाहर। ठीक, अगर घर में ही दीन नहीं है तो दीन का बेड़ा हुजूर अक़दस सीर कबीर की रिवायत में पढ़ने लगा, इमाम फरदादी 32 जिल्दें, वो फरमाते हैं नबी की शादी से पहले 5 अस्माए कुदसिया ऐसे थे जनाब खतीजा के कि पूरे अरब में जब भी कोई एक किस्म बोला जाता था तो उससे मुराद कोई और अरब की खातून ना थी, वो हजरत ज़हरा की माँ थी। कौन थी? सैयदा ताहिरा मासूमा मलिकातुल अरब बाबुल हवाइज। अब मुआशरा कितना गंदा है हमारा, मुआशरा लाहौर का हो या पाकिस्तान का, इतना गंदा नहीं है। चलो शुक्र है जी, बात आज एक आपने तवाफ होता था, बरहना तवाफ होता था। आप देखो, चलो शुक्र है जी, मेरी बातों पर आ गए हैं। हाँ। हम चाहते हैं अगर उलमा जिस तरह हम काम सारे करें, खुदा जान जोहला का क्या काम है, हुकाम रियासती हुकाम अपनाना। अल्लाह जाहिल को वली नहीं बनाते, हम बनाए बैठे हैं। उस मुआशरे में ये आपकी बात को मैं एक जुमला कहूं, जिस तरह मुसल्ले का इमाम आलम है ना, तख्त का वारिस भी आलम ही है। तकब्बल अल्लाह। हाय हाय हाय। ये हुजूर अक़दस जी जी इसमें ऐड करता, मुझे एक बात बताएं, ये जितने भी खवातीन के मसाइल हैं या उम्मत को गुस्ल के मसाइल और तहारत के मसाइल हैं, ये कहाँ से मिले? अगर माँ आयशा ने रसूलुल्लाह से सीखे नहीं, अगर रसूलुल्लाह से सीखे ही ना होते, माँ आयशा अव्वलीन उसातिज़ा में से है ना। मुझे एक बात बताएं, अगर खवातीन ने ये मसाइल सीखे ही ना होते तो डिलीवर कैसे होते? फिर अगली बात में इसको जरा थोड़ा वसी करें। उलमा ने, उलमाए उम्मत ने, मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि बाद जगह तो औरतों के ऊपर फर्ज है, बाद जगह फर्ज कफाया, बाद जगह फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन कहाँ है? औरत का डॉक्टर बनना फर्ज ऐन है। क्यों? अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगी तो मुसलमान बच्चियों का पर्दा महफूज नहीं रहेगा। मुझे एक बात बताए ना, डॉक्टर बनना फर्ज़े ऐन हो गया, अच्छा फिर आगे औरत का टीचर बनना फर्ज़े ऐन है। एक जुमला, अगर मर्द जाता है ना मस्जिद में और सारे मर्द जो है वो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं और पंजगाना करते हैं तो ये एक अमल है। लेकिन अगर औरत जाती है और औरत के साथ 4 बच्चे जाते हैं और वो 5 में से 3 नमाजें पढ़ते हैं, तो यकीन कीजिए आपने अगली नस्ल को तरबियत दी। ये जो फजीलत है इसको हमने पाकिस्तान में रोक के रखा हुआ है। खुदा का नाम ले, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ी कोफ्त होती है यार। मैं तो अपने नमाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत करता हूं। जो बच्चों के शोर से तंग होते हैं ना, मैंने अपने बच्चों के लिए अलग एक पूरा हॉल बनाया हुआ है, औरतों के लिए अलग। देखें टर्की में मस्जिद के पीछे आप देखें उन्होंने बच्चों के लिए बाकायदा प्लेग्राउंड बनाया है। कई दफा वो नमाजी जो बड़ी उम्र के होते हैं ना, बच्चा बेचारा शौक से आता है, पहली सफ में खड़ा होता है, उसको पीछे कर लेते हैं। हाँ, मैं बाबा आगे खड़ा होगा, इसको गुनाह मैं उनको रोकता हूं। मैं कहता हूं यार, जिस बच्चे ने स्ट्रगल मेहनत करके वो पहली सफ में आया, अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ वालों के ऊपर दुरूद भेजते हैं, सही हदीस है, तो तुम बच्चे को पीछे कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। ये कल्चर बदलना चाहिए। मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, जिस इबादत का उलमा शोर डालते हैं, कहाँ चली गई इबादत? जिस तरह मेरे अजीज कह रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनके वालिद साथ हमने काम किया, अगर बच्चों से बूढ़ों को तकलीफ होती है तो यहाँ रुक जाओ, जुमा भी वाजिब है, बच्चे भी आ रहे हैं, जुमा भी रुक जाता है, खुतबे भी रुक जाते हैं, और यहाँ नबी की सीरत क्या है? कंधे भी हाजिर हो जाते हैं, बच्चों को इबादत खानों से रोको, घरों में ना रहने दो, और जगह माए पर वाजिब अपने बच्चों को यहाँ भेजें। और जिस माँ ने भेजा वो माँ आम माँ नहीं थी, जिसके पास गए वो आम नबी नहीं है। बच्चे ही आएंगे तो आने वाली नस्लों की तरबियत। अच्छा, मुझे आपकी बात है, 13 साल के ऊपर बच्चे पे नमाज फर्ज हो जाती है, लेकिन हुक्म कब देना है? 7 साल की उम्र। आप देखें ना पाकिस्तान में नमाजियों की सिचुएशन क्या है, मस्जिदों की हालात देखें, इसी वजह से कि हम बच्चों को मस्जिदों से रोक रहे हैं। अच्छा, मुझे ये जो बहरहाल बात ये है कि इसकी बहरहाल बुनियादी वजह हमारा कल्चर है। हमने औरतों को कल्चर मजहब से ज्यादा नहीं है ना, नहीं है, लेकिन कल्चर तो है ना कि मस्जिदों में औरतों ने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बाजारों में भेज देते हैं, बाजारों में यहाँ भी मैं मर्दों से कहूंगी ना कि मर्दों ने ये कल्चर डेवलप करना है ना, अपनी खवातीन इमामों ने इमाम की मस्जिद ने बिल्कुल ऐसी है ना। बात तो ठीक है, हमारे यहाँ तो तमाम नहीं, जब हम कह रहे हैं तो आपकी मस्जिद नहीं है, हमसे मुराद आप सब लोग तहदीसे नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि अहले हदीसों के यहाँ तो अलग पूरा एक कमरा होता है औरतों के लिए। हम तो कहते हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ बिलाल भाई, आदाब भी हैं।
अगर मिसाल दे रहा हूं ये चीजें होती ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब बताते, नहीं समझे कि औरतों के आने के मस्जिद में जो अदाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी खुशबू लगा के ना आए, कि जो गैर महरमों से बंसबर के ना आए, मेकअप पहन के अपना जूड़ा, इसका मतलब है अदाब भी बता दिए और शराइत भी बता दी। शराइत उस तब बताई जाती है जब ये चीज हो, इन चीजों को अवेयर नहीं किया जाता, आमतौर पे बताया नहीं जाता। मस्जिद के अंदर मस्जिद नबी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में खवातीन ने नमाज पढ़ी ना, तो मैं बताया तो यही रहा, बल्कि अम्मी आयशा ने कहा उनकी नमाज जो थी वो अलग थी या मुख्तलिफ थी? नहीं, रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी है, रसूल के वैसे ही पीछे पढ़ी है जैसे नबी ने पढ़ी, जैसे नबी ने पढ़ी है रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी है। सिर्फ ये था जेंडर सेग्रीगेशन थी कि पहले मर्दों की सफे होती थी, फिर एंड में, यानी जो असूल शरीयत ने बयान किए हैं वो इसीलिए किए हैं ना, वही हक है कि वही हक है और वो मुमकिन थे तो आए। अब मैं इस बात भाई इस बात को तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने तब भी निगेट कर दिया था। ये उम्मत के अंदर ये फैसला तब भी हो गया जब उनके बेटे ने कहा था ना कि मैं रोकूंगा। उन्होंने कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह की बात बताता हूं, तू मुझे अपनी बात बता रहा है। अच्छा, ये आज के बंदे को कह के देखे ना, कैसे कहे ना जाके कि मैं तुझे रसूल की बात बता रहा हूँ, रसूल की सुन्नत बता रहा हूँ, तू मुझे अपने जिंदगी में आज आपके प्रोग्राम में खातून बैठी हूं, आप ये देखिए ये भी एक कल्चर है कि आपकी मुझे तो कोई यहाँ फितना नजर नहीं आ रहा। नहीं, मतलब प्रॉब्लम पता है मेरा बच्चे क्या है? इनको प्रॉब्लम नहीं, हमने वो वक्त गुजारे हैं इन्हीं सेटों के ऊपर जब उलमा कराम आने से इख्तराज करते थे कि हमने नहीं जाना अगर खातून है, ऑनलाइन नहीं आते थे कि आपके साथ हमारे लिए इंसल्ट है भाई उस खातून के लिए जिसने इतना पढ़ा लिखा अपने आप को इस काबिल बनाया। जा रहा है अम्मा आयशा के पास पूछने के लिए कि ये सही है कि गलत है, तो आप मसाइल पूछे जा रहे हैं ओ खुदा और आप फारूक की कैबिनेट में नहीं देखते कि जज खातून है, एक खातून उनके सवाल कर लेती है। ये करना चाहिए कि जो शरी कदगन है ना औरत ने जाना उसी तरह, जो जिस तरह शरीयत ने हुक्म वो देखिए, जैसे अम्मा आयशा ने कहा कि बाद औरतों की अल्लाह के रसूल जो चादरें वो आदी हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मैं औरतों को हुक्म देता हूं कि आदी चादरों वालों को सदका करें चादरें। इसका मतलब है शरी हदूद। अच्छा, इससे भी अगली बात अब इससे भी आगे वाली बात बताता हूं, मैं इससे भी आपकी तईद कर रहा हूं, मैं इससे भी अगली बात बताता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईदगाह के ऊपर उन औरतों को भी लेके आओ जो मस्जिदों में दाखिल नहीं हो सकती, यानी जो बीमार हैं, ऐसे हैं। हदीस औरत ने कहा या रसूलल्लाह मैं हैज थी हूं, कहा तो साथ चलो दुआ में शामिल होना। अच्छा, बाहर रहना। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह ने उसको कहा सिर्फ मुसल्ले में दाखिल ना होना, लेकिन आना जरूर। क्यों? वजह क्या? किसी की आमीन हो सकता लग जाए, किसी की आमीन दुआ में शामिल होगी, तो किसी की आमीन अल्लाह ताला, हजारों बंदों ने दुआ की, एक की आमीन कबूल होगी, सबकी होगी। अच्छा, वैसे अगर ये बात आप करने देते ना, इस बहन की बात को आप मान लेते ना, इस बच्ची की बात को मान लेते, तो आज आपके वो बहुत से तबके जो सिर्फ खवातीन के लिए मजहब करते हैं ना, वो ना होते। नहीं बिलाल भाई, हम तो मानते हैं, बल्कि मैं तो इससे भी बड़ी बात करता हूँ कि फितने के इब्तिदा तो अल्लाह ताला ने मर्दों से कुरान पाक में की है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कुल लिल मोमिनात तो बाद में कहा है ना, कुल लिल मोमिनीना, पूरी दुनिया की औरतें माननी ना लवे ताड़ी का। मेरी बात सुने बिलाल भाई, फितना है, होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा कि पूरी दुनिया की औरतें भी बरहना हो जाए ना, तो कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मर्द ने फिर भी नजर नीची रखनी है। और अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे भी हो जाए ना बिलाल भाई, तब भी औरत को बेपर्दा और रहने की इजाजत नहीं। इसलिए बात यह कि दोनों को हम एक तनाजुर में पर्दे और शरीयत के मुताबिक आए, दुनियावी बातों को, बाकी कोई चीज नहीं है। जो वो हम एलीट किस्म के अच्छे लोग समझते हैं, जो कि बड़े सूटेड बूटेड और कड़कदार कपड़े पहन के फौरन नमाज के बाद यूं करके निकलते हैं ताकि हाथ ना मिलाना पड़े, तो वो ठीक नहीं है। इजाजत होना अलग बात है, लेकिन ठीक होना वहां तो हाथ मिलाओगे मुसाफा को गुनाह झड़ेंगे, ये तो ये सही हदीस है। ये भी जो बंदा सिर्फ घर से वुदू करके निकलता है ना मस्जिद के लिए, उसका अजर है उसका अजर है का अजरिल हाजिल मुहरिम, उसका अजर एक हाजी के हज के। खवातीन जो है वो मस्जिद में जाके वुजू कर सकती हैं, वो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? ये किसने कहा नहीं कर सकती? यार अल्लाह आपको खुश रखे, आई लव यू यार, आई फॉल इन लव विद यू। किस जगह औरतों और मर्दों क्यों परेशान रहे हैं हम? बात बताएं, जो ये हदीसें हैं कि मर्द अपने घर में भी कुछ हिस्सा नमाज का पढ़े, तो इसका मतलब ये होता है कि मस्जिद ना आए? नहीं, तो इसलिए औरत अगर घर में पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद ना आए। ये मतलब फराइज का तो हुक्म ही मस्जिद में है। रस्सी वाला वाकया मस्जिद में है। वर्का उमर राकी नबी ने के लिए क्या साथ साथ वर्का उमर राकी मस्जिद में है नमाज। बहुत शुक्रिया। एक आलिम, 2 आलिम, 3 आलिम और वो हमारे ज़हीर भाई 4 आलिम। आई लव यू।